गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे निबंध क्या है, एक अच्छे निबंध के क्या गुण होने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में कहानी एकांकी साहित्य की विधाओं के बारे में चर्चा की थी और उसी संदर्भ में आज हम निबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि निबंध क्या है, अच्छे निबंध में क्या गुण होने चाहिए। निबंध लेखन से अभिप्राय है किसी भी लेख का सधा हुआ एवं बंधा हुआ होना चाहिए। यह एक निबंध ऐसी निलेखन विधा है जिसमें किसी विशेष विषय पर व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को कर्मानुसार लिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। निबंध एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विचारों का आत्म प्रकाशन है। यह विचाराभिव्यक्ति जितनी सरल, स्वतंत्र व सजीव होगी, उतना ही निबंध लेखन प्रभावशाली और सराहनीय रहेगा। स्टूडेंट्स, निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है निबंध। वैसे तो साहित्य की कितनी भी विधाएं हों, वो गद्य की विधाएं हों या पद्य की विधाएं हों, सबके 3 अंग होते हैं: प्रारंभ, मध्य और अंत। स्टूडेंट्स, निबंध लिखने से पहले उसके शीर्षक के भाव व अर्थ को लेखक के द्वारा स्पष्ट किया जाता है और इसके पश्चात प्रस्तावना से शुरुआत की जाती है। प्रस्तावना में उन आयामों या विषयों के पक्षों के बारे में बताया जाता है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। निबंध आकर्षक व सुंदर बनाने के लिए उसका आरंभ किसी सुंदर मुहावरे, लोकोक्ति, दोहे अथवा किसी आकर्षक वाक्य से करना चाहिए। यदि ऐसा रहता है तो पाठक पूरा निबंध पढ़ने के लिए लालायित हो उठता है। स्टूडेंट्स, ये तो था निबंध का प्रारंभ। अब है निबंध का मध्य क्या होता है कि मध्य भाग में निबंध के मुख्य विषय की विवेचना की जाती है और इस विवेचना को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विभाजित करते हैं। निबंध के मध्य भाग के अनुच्छेदों में परस्पर संबंध रहना चाहिए। प्रथम पंक्ति किसी भी अनुच्छेद की उसे पहले वाले अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति पर आधारित होनी चाहिए और इस प्रकार पाठक को लेख में भावों की लहरें उठती एवं गिरती नजर आएंगी। यह क्रमिक प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। निबंध में लिखे गए कथन तर्क संगत होने चाहिए। निबंध में व्यक्तिगत अनुभवों को भी लिखा जा सकता है। अब एक निबंध का अंत किस प्रकार होना चाहिए कि निबंध का समापन बहुत ही समझदारी एवं युक्तिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऐसा कोई भी विषय न रहे जिस पर ध्यान न दिया गया हो। विषय अनुसार सभी के प्रति उचित न्याय करना चाहिए। जिस विषय पर का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है उसका समाहार युक्तियुक्त एवं तार्किक रूप से किया गया होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये तो थे निबंध के 3 भाग। अब हम एक अच्छे निबंध में किस प्रकार के क्या गुण होने चाहिए, जिन गुणों के कारण एक लेखक का जो निबंध है वो सफल हो सके। निबंध लेखन में किन बातों का एक लेखक के द्वारा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए निबंध लेखन के गुणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक कलात्मक पक्ष और दूसरा भावनात्मक पक्ष। स्टूडेंट्स, कलात्मक पक्ष में क्या गुण होने चाहिए? विषय के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करना, वाक्यों की रचना सरल करना, भाषा का भावों के अनुकूल होना, विचारों को क्रमानुसार प्रदर्शित करना, विचारों का एकीकरण होना, विषय वस्तु को न्याय रूप में विस्तृत करना,
लेखन में सरलता एवं सजीवता रहना, पुनरावृत्ति से बचना, निजी शैली का प्रयोग करना, विषयांतर त्याग करना। अब हम भावनात्मक पक्ष में किस प्रकार के गुण होने चाहिए उनके बारे में चर्चा करेंगे कि भावनात्मक पक्ष में विचारों का नूतनमय होना चाहिए, यानी कि एक लेखक के द्वारा अच्छे और नए विचार होने चाहिए, नई उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, व्यक्तित्व के प्रभाव की छाप छोड़ना, मौलिकतापूर्ण होना चाहिए, प्रभावशीलता का अभाव न हो, कल्पना शक्ति अति प्रवीण होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम निबंध की रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि एक निबंध की रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए। निबंध शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक को छात्रों के समक्ष निबंध की रूपरेखा आदि के संबंध में भी बताना चाहिए। इसका कारण क्या है कि निबंध लेखन अपने आप में एक कला है। किसी भी रचना को कलापूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब वह अपने अपेक्षित गुणों से युक्त हो। इसलिए अध्यापक को भी चाहिए कि वह छात्रों को निबंध लिखने से पहले स्पष्ट कर दे कि निबंध के मूल विषय को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो 3 भाग हैं: प्रस्तावना अथवा प्रारंभ, मूल विषय अथवा विस्तार, उपसंहार अथवा निष्कर्ष। ये निबंध के 3 भाग हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। छात्रों को ये बताना भी ज़रूरी है कि निबंध का प्रारंभ रोचक हो, आकर्षक हो और वह मूल विषय पर प्रकाश डालने वाला हो। जहाँ तक संभव हो उसके निबंध का प्रारंभ किसी सूक्ति या काव्य रचना की पंक्तियों से युक्त होना चाहिए, परंतु ये सूक्ति या काव्य पंक्तियों के बल मूल विषय से ही संबंधित कर रहे हैं, तब उन्हें निम्न पंक्तियाँ उसके आरंभ में प्रयुक्त करने के लिए कहा जा सकता है। एज ए एग्जाम्पल, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने की कुछ पंक्तियाँ हैं कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी प्रकार समाचार पत्र का महत्व शीर्षक निबंध के आरंभ में भी लिखा जा सकता है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकविल हो तो अखबार निकालो। यहाँ संक्षेप में कहा जा सकता है कि निबंध लेखन का शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक का एक कर्तव्य बनता है कि वह छात्रों को निबंध का आकर्षक प्रारंभ या प्रस्तावना लिखने के लिए प्रेरित करे। स्टूडेंट्स, अब हम मूल विषय के बारे में जानेंगे कि जो निबंध के 3 भाग हैं उसमें मूल विषय अथवा निबंध का विस्तार किस प्रकार से करना चाहिए कि निबंध में किसी भी एक विषय को लेकर उसे संबंधित तथ्यों, पक्षों, खंडों आदि को गहन चिंतन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अतः निबंध लेखन शिक्षण का कार्य करते समय अध्यापक का ये कर्तव्य भी बनता है कि वह छात्रों को मूल विषय से संबंधित निम्नलिखित नियमों का पालन करने के लिए उसे प्रेरित करें। निबंध में मूल विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। निबंध में यदि मूल विषय अलग अलग खंडों में बांटा जाना हो तो उसे शीर्षक के अंतर्गत बांटना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि छात्र पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तब उन्हें अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों यथा जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, अणु प्रदूषण आदि इस प्रकार उपशीर्षक बनाने के लिए उन्हें कहना चाहिए। यदि मूल विषय के उपखंड में नहीं बन सकते परंतु उसे संबंधित भिन्न भिन्न भावों, दृष्टिकोणों आदि का वर्णन किया जाना है तो प्रत्येक भाव को एक अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। मूल विषय में किसी एक भाव को बार बार नहीं लिखना चाहिए। उसमें भावों की आवृत्ति न हो तो अधिक अच्छा रहता है। निबंध लेखन में छात्रों को तार्किक, सार्थक व प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इससे उनके निबंध अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। छात्रों को ये भी समझा देना चाहिए कि वे अपने निबंध में ऐसी बातों का उल्लेख न करें जो राष्ट्रहित, समाज हित आदि के विरुद्ध हों।
एज एग्जाम्पल, यदि छात्र आतंकवाद की समस्या विषय पर निबंध लिख रहे हैं तब उन्हें किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष का नाम न लिखकर सामान्य ढंग से आतंकवाद की समस्या, उसके कारण, प्रभाव को स्पष्ट करना चाहिए। निबंध का मूल विषय ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर व्यक्ति के मन में सद्गुणों का विकास हो। विवादित विषयों पर निबंध न लिखे जाएं तो अच्छा हो। ये कार्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि तब तक छात्रों की मानसिकता परिपक्व हो चुकी होती है। उपसंहार। उपसंहार वास्तव में निबंध का अंतिम भाग है, परंतु वह किसी नई भावाभिव्यक्ति का स्वतंत्र अनुच्छेद न होना चाहिए। वास्तव में उपसंहार में उन सभी भावों का निचोड़, सार प्रस्तुत करना चाहिए जो निबंध में पहले ही अभिव्यक्त किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि उपन्यास में मूल विषय के संबंध में क्या हो रहा है तथा क्या होना चाहिए, इन दो तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हमने साहित्य की विधा निबंध के बारे में चर्चा की कि एक निबंध क्या है, एक सफल निबंध में किस प्रकार के गुण होने चाहिए और उसकी निबंध की रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।